घरेलूकरण की क्रिया अपनाई गई लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने के लिए घरेलूकरण की प्रक्रिया को नाम दिया गया। ये पौधे तथा जानवर जंगली पौधों से अलग होते थे। ये पौधे जो ये लोग अपने घरों में उगाते थे वो जंगली पौधों से अलग होते थे, और जो जानवर ये लोग पालते थे वो भी जंगली जानवरों से अलग होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम है। ये लोग ऐसे जानवरों को पालते थे जो कम बीमार पड़े, और ऐसे ही पौधे भी वो लगाते थे जो ज़्यादा दिन तक चले। उन पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। लोगों ने क्या शुरू किया, ऐसे पौधे चुनकर अपने घरों में लगाना शुरू किया जिसमें बड़े दाने के अनाज होते थे, जिनकी डंठलें मजबूत होती थी और वो पक्के दानों के भार को संभाल सकते थे। ऐसे पौधों के बीजों को भी वो संभाल कर रखते थे ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। अहिंसक जानवरों को ही आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था। ये लोग अहिंसक जानवरों को ही आगे के लिए चुनते थे प्रजनन के लिए उनके। इसलिए पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। तो जो ये जानवर पालते थे और पौधे उगाते थे और खेती करते थे, वो चीज़ जंगली जानवरों, पौधों और खेती से अलग होती गई। जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के सींग और दांत छोटे होते हैं। तो ये जो जानवर पालते थे उनके सींग और दांत छोटे होते थे जंगली जानवरों के मुताबिक। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी गेहूं और जौ। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ते को, और उसके बाद भेड़ और बकरी को बनाना शुरू किया। अनाज का उपयोग यहाँ के लोग किस रूप में करते थे? बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में। पशुपालन भी भोजन के भंडारण का एक अच्छा तरीका बन गया इनका। बुर्ज होम से क्या मिला है? गर्तावास। बुर्ज होम से गर्तावास मिला है जो आज के वर्तमान कश्मीर में है। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है। झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं वहाँ। पुरातात्विदों को गड्ढे के नीचे घर बने मिले हैं जिन्हें गर्तवास कहते हैं। ये गड्ढे के नीचे जो घर बनते थे उन्हें गर्तवास कहते हैं, जैसे अंडरग्राउंड घर। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, इसलिए ये गर्तावास बनाते होंगे। पुरातात्विदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की भी जगह मिली हैं। तो ये घर के अंदर भी आग जलाने की जगह थी और घर के बाहर भी आग जलाने की जगह थी। तो ये हो सकता है कि मौसम के अनुसार ये लोग अपना घर के अंदर कभी खाना बनाते होंगे और कभी बाहर बनाते होंगे। 9 पसाड़ी युग के पत्थर के औजार भी मिले हैं यहाँ से, बुर्ज होम से। ओखली व मूसल का प्रयोग भी ये लोग करते थे। यहाँ के लोग अनाज को पीसने के लिए, कूटने के लिए ओखली और मूसल का भी ये प्रयोग करते थे।